अच्छा, तो ये हमारा CSS 2023 का प्रेसी का पैसेज है, जिसकी हम अभी प्रेसी करेंगे। तो डॉक्टर फहद, आप एक एक सेंटेंस पढ़ के रुकिएगा। ओके सर। सर स्टार्ट करूं? जी जी। सर, on the question of freedom in education, there are at present three main schools of thoughts, deriving partly from differences as to ends and partly from differences in psychological theory. ठीक है। ये किसी किताब से लिया गया है जो कि एजुकेशन या एजुकेशन में फ्रीडम कितनी होनी चाहिए उससे रिलेटेड चीज डिस्कस कर रहा है। और वो कह रहा है कि अभी आज तक जो है तालीम में कितनी आज़ादी देनी चाहिए बच्चों को और कितनी नहीं देनी चाहिए, उससे रिलेटेड तीन थ्योरीज हैं। और वो तीनों थ्योरीज जो हैं ये साइकोलॉजिकल थ्योरी में से स्टेम आउट होती हैं। कुछ कुछ जो है वो साइकोलॉजिकल थ्योरी में से स्टेम आउट होते हैं, और कुछ तालीम के मकासद एंड्स ऑफ एजुकेशन उसमें से निकलती हैं। ठीक है। There are those who say that children should be completely free, however bad they may be. There are those who say they should be completely subject to authority, however good they may be. And there are those who say they should be free, but in spite of freedom, they should be always good. हाँ जी। तीन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक ये है कि बच्चों को जो है वो सख्ती में रखा जाए बेशक वो अच्छे हों। दूसरा है बच्चों को नरमी की जाए बेशक वो बुरे हों। और तीसरा ये है कि बच्चों को आज़ादी दी जाए लेकिन सिर्फ अच्छे बच्चों को। This last party is larger than it has any logical right to be. Children, like adults, will not all be virtuous if they are all free. हाँ जी। वो ये कह रहा है कि ये जो चीज है ज्यादा लोग इसके मानने वाले हैं। सब लोग ये समझते हैं कि सारे लोग अच्छे नहीं होते, तो जो बच्चे अच्छे होंगे सिर्फ उनको आजादी मिलेगी तो उसका पॉजिटिव यूज करेंगे। The belief that liberty will ensure moral perfection is a relic of Rousseauism and would not survive a study of animals and babies. अच्छा, रूसो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था फ्रांस का। और फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो अगली बुनियादें थी वो रूसो ने रखी थी। रूसो रूसोइज्म कहते हैं रूसो की थ्योरी को। और रेलिक कहते हैं उसकी दास्तान, या रूसोइज्म की दास्तान, या रूसोइज्म के लिंक से जो चीज हो उसको। ठीक है। यानी रूसो का एक बड़ा मशहूर कोट है कि मैन वाज बोर्न फ्री बट हिज ही इज एवरीवेयर इन चेन्स। ठीक है। आदमी आजाद पैदा हुआ था लेकिन हर तरफ वो पापा जंजीर है। ठीक है। तो ये उसकी मेन फिलोसॉफी भी हम कह सकते हैं कि इंसान आजाद होते हुए भी गुलाम है डिफरेंट चीजों का। तो वो कहता है कि ये जो बिलीफ है कि बच्चों को, अच्छे बच्चों को आजादी देनी चाहिए या सिंपल लिबर्टी जो है वो मॉरल परफेक्शन देगी, ये रूसोइज्म की एक किस्म है, या रूसोइज्म की तरफ से एक चीज ड्राइव की हुई चीज है। ठीक है। और ये बेबीज और एनिमल्स की स्टडी करते हुए सरवाइव नहीं कर सकती। ये सिर्फ अक्लमंद लोगों के लिए ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उन्हें लिबर्टी दें और वो मॉरली परफेक्शनिस्ट बन जाएं। आगे। हेलो। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? कोई चैट में बताए कि मेरी आवाज आ रही क्लियरली। जी, आई थिंक डॉक्टर फाद की तरफ का इशू है। सारा मुमताज जो है वो आगे पढ़े। सैयद तसद्दुक हुसैन शाह बुखारी। डॉक्टर फाहद माइक ऑन करें।
कोई भी नहीं है क्लास में। शाज़ेब अरशद, माइक ऑन करें। जी सर। जी, तो हम बात कर रहे थे कि तीन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं एजुकेशन के अंदर फ्रीडम के। एक कहता है कि सिर्फ अच्छे बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए, दूसरा कहता है कि सब बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए, और तीसरा कहता है कि सब बच्चों को डिसिप्लिन में रखना चाहिए। और ये कहता है कि ज़्यादातर लोग इसी चीज़ को मानते हैं कि अच्छे बच्चों को ही आज़ादी देनी चाहिए सिर्फ। ठीक है। और ये वाला जो बिलीफ है कि लिबर्टी मॉरल परफेक्शनिज्म देती है, ये आता है रूसो की थ्योरी से। ठीक है। और ये अकली तौर पे जो लोग सोचते हैं उनके लिए सही रहेगा ये, लेकिन एनिमल्स और बेबीज के लिए सही नहीं रहेगा। अब आगे पढ़ें। Those who hold this belief think that education should have no positive purpose, but should merely offer an environment suitable for spontaneous development. हाँ जी। वो कहते हैं कि जो चीज इसके ऊपर बिलीव करते हैं वो ये समझते हैं कि एजुकेशन बजाते खुद कोई पर्पस नहीं देती। बस ये होता है कि बच्चों को कुछ माहौल मिल जाता है अपने इर्द गिर्द के दोस्तों के साथ स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट करने का। फौरन जो उन्हें मसाइल पेश आते हैं उसके उससे कैसे निबर्द आजमा होना है। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग या हम लोग अपनी स्कूल लाइफ देखें तो मे भी हमें सारी चीज़ें याद ना हो जो हमने स्कूल में पढ़ी हैं, लेकिन हमारी डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल है कि हमें बहुत सारे हमारी उम्र के बच्चों के साथ बिठा दिया जाता था और हम लोग सारा दिन उनके साथ गुजारते थे अपने घर वालों से दूर। I cannot agree with this school, which seems to me too individualistic and unduly indifferent to the importance of the knowledge. ठीक। वो कहता है कि जो मैंने पहले बात की उससे मैं एग्री नहीं करता, यानी राइटर कहता है कि मैं एग्री नहीं करता कि स्कूल में एजुकेशन का कोई काम नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज फिलहाल मतलब बहरहाल रहती है, और आपको स्कूल में सिर्फ अपनी डेवलपमेंट के लिए ही नहीं बल्कि अपने नॉलेज गेन करने के लिए भी जाना चाहिए। We live in communities which require cooperation, and it would be utopian to expect all the necessary cooperation to result from spontaneous impulse. हाँ, वो कहते हैं कि हमारी कम्युनिटीज जो हैं वो कॉपरेशन के ऊपर जिंदा हैं, और ये चीज सोचना यूटोपियन होगा। यूटोपिया कहते हैं ख्याली जन्नत। ये चीज सोचना ख्याली जन्नत होगा कि सारे लोग जो हैं, सारे नेसेसरी कॉपरेशन जो है वो सिर्फ जो है वो आपस में मिलजुल के आएगी। इसके लिए नॉलेज होना जरूरी है, वो ये कहना चाह रहा है। आगे। The existence of a large population on a limited area is only possible owing to science and technique. Education must therefore hand on the necessary minimum of these. जी, वो कहता है कि सिर्फ हम लोग आपस में मिलने जुलने से ही तरक्की नहीं पाते, बल्कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी का भी साथ लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। और एजुकेशन जो है वो हैंड ऑन करती है, यानी आपको सिखाती है कि किस तरह से आपने अपने नॉलेज को यूज करना है। The educators who allow most freedom are men whose success depend upon a degree of benevolence, self-control, and trained intelligence, which can hardly be generated where every impulse is left unchecked. Their merits, therefore, are not likely to be perpetuated if their methods are undiluted. हाँ जी। वो कहता है कि जो जो इस स्कूल को मानने वाले हैं कि फ्रीडम देनी चाहिए वो ज्यादातर मेन होते हैं। ठीक है। और इस चीज की कामयाबी जो है वो डिपेंड करती है कि कितना किसी के अंदर सेल्फ कंट्रोल है, कितनी किसी के अंदर नरमी है, बेनवलेंस है, और कितनी उसके अंदर इंटेलिजेंस है कि उसको आप फ्री कर दो और उसके बावजूद वो बिगड़े ना हो। ठीक है। और कहता है कि देयरफॉर इस चीज के मेरिट्स जो हैं वो ज्यादा हमें नजर नहीं आ सकते, क्योंकि हर शख्स ऐसा नहीं होता। आगे। Education, viewed from a social standpoint, must be something more positive than a mere opportunity for growth. हाँ, वो कहता है कि तालीम जो है वो सिर्फ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं होती, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जो हैं वो
कंट्रीब्यूट करती है? It must, of course, provide this, but it must also provide a mental and moral equipment which children cannot acquire entirely for themselves. हाँ जी, वो कह रहा है कि बच्चों की आज़ादी से वो खुद कुछ चीज़ें नहीं सीख सकते जो ज़रूरी होती हैं। मिसाल के तौर पे मेंटल एंड मॉरल इक्विपमेंट। मेंटल इक्विपमेंट क्या है? आपको दिमाग यूज़ करने के तरीके सिखाए जाएं। और मॉरल इक्विपमेंट क्या है? आपको इंसानों के बाहमी ताल्लुकात के दरमियान जो है कोई कुछ रूल्स सामने रखें कि आपने किसके साथ किस तरह से पेश आना है। ठीक है? सर तो मेंटल शदेब मतलब जी, जी सर मेंटल मतलब एनालिटिकल हो गया, और मॉरल पे सर हम क्या यूज कर सकते हैं वर्ड? मॉरल इसलिए, मॉरल के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये कह लें कि सोशल कोड ऑफ लाइफ, कि आपकी समाजी जिंदगी के अंदर आप लोगों के साथ किस तरह से दरपेश पेश आएंगे कि सब अच्छा अच्छा रहे। ठीक है, जस्टिस रहे, ट्रुथ रहे, सारी अच्छी वैल्यूज जो है वो सामने हो। तो मॉरल, मॉरल से मुराद ये है। जी सर, वो फल हम फजूर व तकवा वाला। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलो सर, आप काइंडली मुझे म्यूट कर दें। ठीक। जी फाद अली डॉक्टर साहब, माइक ऑन करें। हेलो। सर। अच्छा हेलो फाद, अब ये बताइए कि इस सर। पैराग्राफ के अंदर जो ऑथर है उसका क्या व्यू पॉइंट है कि बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, या लिमिटेड देनी चाहिए? सर मेरे ख्याल से देनी चाहिए। अच्छा, सही। सर मेरा बीच में से नेट भी कटा रहा है सर ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहा हूँ। ठीक ठीक। चलें, चैट में बाकी लोग बताएं कि ऑथर जो है वो कौन सी वाली साइड के ऊपर है। शैला, सारा, मुमताज और शाद, ये बताएं। चैट में बताएं। सब लोग कह रहे हैं कि आज़ादी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। और ऑथर भी यही कहता है कि आज़ादी नहीं देनी चाहिए, और ऑथर उसके लिए एक दो पॉइंट सामने लेके आता है। एक तो वो ये कहता है कि जो लोग ये मानते हैं कि बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए, वो ये समझते हैं कि बच्चे इतने ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट होते हैं कि वो किसी भी जगह पर अपना जो है वो इंतज़ाम या अपना सीखने का अमल जो है वो जारी रखें। ठीक है, लेकिन जानवर और छोटे बच्चे जो होते हैं ये इस काबिल नहीं होते कि इनकी मॉरल परफेक्शन हो कि वो आज़ादी का सही यूज़ करें। दूसरी चीज़ वो ये बताता है कि आज़ादी अगर दे दी जाए तो बच्चे जो हैं वो एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे, बल्कि वो सिर्फ आपस के ताल्लुकात बनाना सीखेंगे। ठीक है, लेकिन हमारी मॉडर्न दुनिया के अंदर एजुकेशन के बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को इंटायरली फॉर देमसेल्फ ना छोड़ा जाए, उनको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो ये ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करते, आपका जो भी हो आपने इजहार नहीं करना, आपने सिर्फ ऑथर की बात को छोटा करके लिखना है। ठीक है, तो इसके वर्ड जो है वो हम देख लेते हैं। पहली लाइन के अंदर वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 लफ्ज हैं एक जुमले में, और कितने जुमले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 को जरूर देते हैं 19 के साथ, 323 आ गया। अब हमें 107.6 यानी 108 वर्ड्स की प्रेसी करनी है। ठीक है, 108 वर्ड्स की प्रेसी करनी है। तो 108 से 10 वर्ड्स ऊपर हो सकते हैं, 10 वर्ड्स नीचे हो सकते हैं। हम लोग कर लेते हैं। टोटल वर्ड्स कितने थे? 329 थे, 323 थे।
98 से 118 की रेंज के अंदर हम लोग जो है, परमिसिबल रेंज है जिसके अंदर हम लोग अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है वो वापस चलते हैं अपनी प्रेसी के ऊपर, और वहां से पॉइंट्स फॉर द प्रेसी जो है वो निकालना शुरू करते हैं। रफ पॉइंट्स जो होते हैं वो निकालते हैं। फर्स्ट वाली लाइन देखें, वो कहता है कि एजुकेशन में फ्रीडम के 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जो पार्शली एजुकेशन के एंड से देखे गए हैं और पार्शली जो है वो साइकोलॉजिकल थ्योरी से देखे गए हैं। और 3 क्या पार्ट्स हैं? 3 ये हैं कि स्टूडेंट्स को फ्री होना चाहिए बेशक वो बुरे हों, स्टूडेंट्स को गुड होना चाहिए बेशक वो अच्छे हों, और स्टूडेंट्स को फ्री होना चाहिए जो कि अच्छे हों। और लास्ट जो है वो सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो इस चीज को मानते हैं, स्टूडेंट्स को फ्री होना चाहिए जो लोग अच्छे हों। ठीक है, तो हम कहेंगे द ऑथर या deriving their spirit from psychological theory and ends of education. There are 3 main regarding schools of thought regarding uh, extent of liberty in education. First, children should be free despite their bad nature. Second, children should be uh, controlled despite their goodness. और थर्ड क्या है? लास्ट एंड द मोस्ट फेमस कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू है या व्यू पॉइंट है, दैट ओनली गुड चिल्ड्रन शुड बी गिवन लिबर्टी, या फ्रीडम कह सकते हैं, लिबर्टी का वर्ड पहले यूज हो गया। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हमें मिलते हैं टॉप से। अच्छा जी, उसके बाद कहता है कि लिबर्टी मॉरल परफेक्शन इंश्योर करेगी। ये रूसो में से लिया गया है। ठीक है, रूसो की थॉट से लिया गया। This last and the most famous viewpoint is that only good children should be given freedom, and it finds its roots in Rousseauism. ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि those who hold this belief think that education should have no positive purpose but should merely offer an environment suitable for spontaneous and spontaneous development.
दूसरे तुम क्या कहते हैं कि विच इज नॉट वैलिड फॉर बेबीज एंड एनिमल्स. Also, the proponents of this viewpoint think that schools merely provide social interaction schools are merely a social interaction platform and education is not necessary. ठीक है. आगे क्या हुआ? आगे वो कहता है कि हम ऐसी कम्युनिटीज में रहते हैं जो कि नॉलेज के बगैर, टेक्निक के बगैर, मेंटल और मॉरल डेवलपमेंट के बगैर जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती. However, the author argues that the knowledge imparted in schools and is of utmost importance, and mere social interaction cannot breed anything good. ठीक हो गया. उसके बाद वो कहता है कि जो लोग फ्रीडम को अलाउ करते हैं वो डिपेंड करता है कि बच्चों में सेल्फ कंट्रोल और ट्रेन इंटेलिजेंस कितनी है. ठीक है. और ये उनके अंदर इनकलकेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है. The author further argues that the benefits of freedom depend can only freedom to teach children can only be reaped if they have self-control and trained intelligence, which is not the case with children. और एंड पे वो क्या बात करता है? वो ये करता है कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है बल्कि मॉरल और मेंटल इक्विपमेंट भी देता है बच्चों को. एजुकेशन इज नॉट मेयर अ growth opportunity, but mental and moral abilities are also developed by it. ठीक है. तो ये मैंने आप लोगों के इन्वॉल्व किए बगैर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. ठीक है. क्योंकि ये प्रेसी जो है ये थोड़ी सी मुश्किल थी तो मैंने ये मुनासिब समझा कि ये वाले पॉइंट्स मैं पहले निकाल लूँ. इसके अलावा अगर कोई पॉइंट है तो हैंड रेज करें. मेरे तो ख्याल में यही पॉइंट्स थे. चलें जी. अगर कोई और पॉइंट नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं और इसका रफ ड्राफ्ट बनाते हैं. इसको उठा के मैं लिख दूंगा पैराग्राफ फॉर्म में और थोड़ी सी एक दफा देख लेंगे.
ठीक है, सबसे पहले हम इसके वर्ड्स देख लेते हैं कितने हैं। तो वर्ड्स हैं 160। हमें चाहिए थे 98 से 118 के दरमियान। ठीक है, तो हमें तकरीबन 40 वर्ड्स भी कम करने पड़ने। तो इसको हम थोड़ा सा जो है वो सेट करने की कोशिश करते हैं। पहले इसकी शक्ल बना दो ताकि देखने में खूबसूरत लगे। ये ले। अच्छा, अब हमने इसको 40 वर्ड्स भी कम करने हैं इसके साथ साथ। डिराइविंग देयर स्पिरिट फ्रॉम साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड एंड्स ऑफ एजुकेशन। आप लोग भी चैट में सजेस्ट करते हैं साथ साथ। Deriving their spirit from psychological theory and ends of education, there are three main schools of thoughts regarding the extent of liberty in education. हम इसको इकट्ठा कर देते हैं। Some think that children should be free, while others think otherwise. However, the most famous viewpoint is that only good children should be given freedom, and it finds its roots. इसको हम कर देंगे this argument finds its roots in Russoism, which is not valid for babies and animals. Also, the proponents of this view think that they think that schools are merely social interaction for platform and education is not necessary. Education is unnecessary. अच्छा जी, is unnecessary. However, the author argues that the knowledge imparted in schools is of utmost importance, and mere social interaction cannot breed anything good. In addition to social interaction कर देते हैं। पहला कह रही है कि स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल इंटरेक्शन नॉट प्लेटफॉर्म। नहीं, ये इधर प्लेटफॉर्म के तौर पे बात की जा रही है कि इंस्टीट्यूशन तो होता है कि इदारा, प्लेटफॉर्म होता है एक ऐसी जगह जहां पर आपको जमा होकर कुछ करने की इजाजत दी जाए। ठीक है, कोई कुछ भी हो सकता है, वो इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, वो हॉस्पिटल भी हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है। However, the author argues that the knowledge imparted in schools is of utmost importance in addition to social interaction. तो मजा नहीं आ रहा। However, the author argues that the knowledge imparted in schools that the knowledge that it is the knowledge and not social interaction which is important.
The author further argues that को काट देते हैं. The benefits of freedom to children को काट देते हैं क्योंकि अंडरस्टूड है चिल्ड्रन की बात हो रही. The benefits of freedom can only be reaped if children have self-control and trained intelligence, which is not the case with children. Which is not possible कर देते हैं. Education is not merely a growth opportunity, but also a tool to develop mental and moral abilities. ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं. तो ये 130 वर्ड्स हो गए. अभी भी हमें तकरीबन जो है 15 वर्ड तो कम करने चाहिए. तो इसको 15 वर्ड्स कम करते हुए हम लोग क्या करेंगे. फिर पहली वाली बात काट देते हैं. देयर आर 3 मेन schools of thought कह सकते हैं बेस्ड ऑन थ्योरीज या सोशल थ्योरीज, साइकोलॉजिकल थ्योरीज. एंड हम उधर ही आगे दोबारा. देयर आर 3 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट की बजाय कर देते हैं व्यू पॉइंट्स. तो एक वर्ड आ जाएगा. रिगार्डिंग द एक्सटेंट ऑफ लिबर्टी इन एजुकेशन. रिगार्डिंग लिबर्टी इन एजुकेशन कर देते हैं. Some think that children should be free while others think otherwise. इसको हम कर देते हैं टू स्कूल्स टू स्कूल्स, या कह सकते हैं कि while the first two schools are while the first two schools की बजाय कह सकते हैं कि the first two ideas are totally different. नहीं, इसमें मैं चाहता हूँ कंट्रोल और फ्रीडम की बात है. either encourage absolute control or absolute freedom. The most famous, the third viewpoint is that only good children should be given freedom. This argument finds its roots in Rousseauism, which is not valid for babies and animals. They think that the schools are merely a social interaction platform while education is unnecessary. हम इसे कहेंगे they consider education as unnecessary
and role of school, ये कह सकते हैं and school only provides acts as a social platform. However, the author argues that it is knowledge and not social interaction which is important. The benefits of freedom can only be reaped. इसकी बजाय हम कह सकते हैं कि freedom can only benefit if children have self-control and trained intelligence, which is not possible. काट देते हैं, इसको कनेक्टर लगाते हैं ताकि ये जुड़ जाए. Also, education is not merely a growth opportunity, but also a tool to develop mental and moral abilities. अब हम लोग देखते हैं कि हमारे वर्ड्स कितने हुए. अब 112 वर्ड्स हो गए, विच इज वेरी मच इन द कह सकते हैं कि लिमिट. तो यही हमारा फिर फाइनल ड्राफ्ट हो जाएगा बुक, जो कि हम नीट पे लिखें. अब टाइटल ऑफ प्रेसी की बात कर देते हैं. चैट में सब लोग कोई से 3-3 वर्ड्स बताएं जो आपको ये प्रेसी करते हुए जहन में आए. नहीं, एजुकेशन शेप्स कैरेक्टर नहीं, ये फ्रीडम से रिलेटेड चीज है. आप सिर्फ 3 वर्ड्स बताएं, जोड़ मैं खुद लूंगा, कॉमास के साथ सेपरेट कर. एजुकेशनल फ्रीडम पर्सपेक्टिव अच्छा है, इस पे हम कर सकते हैं पर्सपेक्टिव ऑन फ्रीडम इन एजुकेशन. एक शैला ने दिया है, उधर से हम करते हैं. हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन टू स्कूल चिल्ड्रन. और कोई बताए चैट में. इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल इन स्कूल्स. शाहजेब ने लिखा लिबर्टी टू इनोसेंट माइंड्स इन एजुकेशन. इसका हम क्वेश्चन फॉर्म में बना सकते हैं. कैन लिबर्टी इन एजुकेशन बी फ्रूटफुल. ठीक है, वगैरह वगैरह, इसमें से आप कोई भी कर सकते हैं. सारा मुमताज ने कहा रोल ऑफ फ्रीडम इन चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नहीं, सारा ये नहीं हो सकता क्योंकि उसने फ्रीडम के अगेंस्ट बात की. उसने कहा कि स्कूल में कंट्रोल होना चाहिए, फ्रीडम नहीं होनी चाहिए. बच्चे जो हैं वो समझदार नहीं होते. ये कह सकते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी एंड फ्रीडम इन एजुकेशन. ठीक है, इसमें से कोई एक आप जो है वो कर सकते हैं. बाकी प्रेसी के वर्ड्स हमने देख लिए. एक दफा दोबारा इसे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या ये फ्लो में है या नहीं है. Based on psychological theories and goals of education, there are three viewpoints regarding liberty in education.
ये भी आ सकता है, व्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग लिबर्टी इन एजुकेशन। अच्छा, while the first two ideas either encourage absolute control or absolute freedom, दो बार एब्सोल्यूट काट देते हैं। द थर्ड व्यू पॉइंट, व्यू पॉइंट का वर्ड दो बार आ गया तो इसकी जगह कहते हैं कि पर्सपेक्टिव is that only good children should be given freedom. This argument finds its roots in Rousseauism, which is not valid for babies and animals. Babies and animals की बजाय हम कह देते हैं for, या only valid for कह देते हैं adults, is only valid for adults. They consider education as unnecessary. दे समझ नहीं आ रहा कौन दे, तो हम कहेंगे कि this argument finds its roots in Rousseauism, which is not only, and it is considered by the proponents that education is unnecessary and schools only act as social platform. However, the author argues की बजाय कहते हैं the author rebuts that, यानी जवाबी कार्रवाई करता है। It is not knowledge and it is knowledge and not social interaction which is important. Freedom can only benefit if children have self-control and trained intelligence. Also, education is not merely a growth opportunity but also a tool to develop mental and moral abilities. चैलेंज, ये 114 वर्ड्स की जो है ये हमने प्रेस ही कर ली है। तो जनाब ये जो है ये हमारी प्रेस ही थी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेस करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लेक्चर इधर एंड करते हैं।